अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सेंसस एकेडमी इस चैनल पर इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम एससीईआरटी की तरफ से लिया जाने वाला ब्रिज कोर्स 2022-23 के लिए देखने वाले हैं। ये नहुम जमात के रियाजी पर मबनी है, जिसमें हम डे 1 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ताकदत। ताकदत किसे कहते हैं, आइए इसे तारीफ के जरिए समझते हैं। जिन आदात को दो से तकसीम करने पर एक बाकी रहता है, ऐसे आदात को ताकदत कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह की एग्जाम्पल जो रहेगी ये सब ताकदत की। देखिए 3 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो एक बाकी रहता है, ठीक है। जुफ्त आदत वो आदत जिन्हें 2 से पूरी तरह तकसीम करने पर सिफर बाकी रहता है, ऐसे आदत को जुफ्त आदत कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मकसूम, ये तमाम तर चीज़ें मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे 12 को 4 से तकसीम किया है तो 3 बचता है। तो मैं आपको बता दूँ, दरमियान में जो अंदर की तरफ होता है वो मकसूम होता है, जिससे हम तकसीम करते हैं वो होता है मकसूम अलैह, और जो हमें आंसर मिलता है वो खारिजी किस्मत, और लास्ट में सिफर यहाँ पे बाकी रहता है। चलिए यहाँ पे मकसूम लिख लेते हैं। मकसूम है 12 और मकसूम अलैह है 4। 4 से तकसीम कर रहे हैं 12 को, तो 4 के पाड़े में 12 आता है कौन से मकाम पे, 3 के, तो 3 ऊपर लिख देंगे। कितना आता है, 4 तिया 12। यहाँ पे 12 नफी करने पर सिफर बाकी रहता है, पूरी तरीके से तकसीम पजीर है। तो यहाँ पे मकसूम अलैह और मकसूम किसे कहते हैं, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नंबर 5, मुफरद आदात। ऐसे आदात जिनके आद एक और वही खुद होते हैं, ऐसे आदात को मुफरद आदात कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2, 3, 5, 7। इसके अलावा अगर देखें तो 11, 13, 17, 19, इनमें अगर हम देखें तो ये किसी और पहाड़े से तकसीम पजीर नहीं होते, यानी इनके कोई और आद नहीं होते। लेकिन 10 अगर हम देखें तो 10 कोई और पहाड़े से तकसीम पजीर होता है। जैसे 2 से भी तकसीम पजीर है, 5 से भी है। तो इसके अलावा यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इसके आद 1 और 10 के अलावा 2 भी है, 5 भी है। तो देखिए मुरक्कब आदत में क्या होता है, ऐसे आदात जिनके 2 या 2 से ज्यादा आद होते हैं, ऐसे आदात को मुरक्कब आदात कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल 10 देखा, 10 के आद कौन कौन से, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है ना। 2 से ज्यादा आद है। आद मीन्स वो उससे तकसीम पजीर होता है। अब यहाँ पे एक ये अदद ना मुफर्रद अदद है ना मुरक्कब, ये आपको याद रखना होता है। एक का शुमार ना मुफर्रद अदद में होता है ना ही मुरक्कब अदद में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मश्क देखते हैं। यहाँ पे 1 से 15 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद लिखिए। जुफ्त आदाद जो 2 से तकसीम पजीर होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 से बोला है तो हमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये दोनों के दरमियान हमें लिखना थे कौन से, जुफ्त आदाद जो 2 से तकसीम पजीर होते, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। 25 से 50 के दरमियान तमाम ताक आदाद लिखिए जो 2 से तकसीम करने पर एक नंबर बाकी रहता है। जैसे 25 से लेना है तो यहाँ पे हमें 25 को लेना होगा। 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49। आगे बढ़ते हैं, वो अदद लिखिए जो जुफ्त भी है और मुफरद भी है। ऐसे आदत जो जुफ्त भी है और मुफरद भी है, ऐसे कौन से हैं, सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो होता है 2। देखिए 2 जुफ्त भी है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, और वो मुफरद भी है। मुफरद आदत किसे कहते हैं, जिसके एक और वो खुद उसका आद हो, ठीक है, तो उसे मुफरद अदद कहते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें मुफरद अदद तो होता है 3, 5, 7, ये सब ताक अदद होते हैं। तो जुफ्त में मुफरद अदद सिर्फ एक होता है, वो होता है 2। 1 से 100 के दरमियान तमाम मुफरद अदद लिखिए। देखिए आपको ये याद रखना है, बहुत ही आसान होते हैं। 1 से लेकर 100 तक मुफरद अदद कितने होते हैं भाई, 25 होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से ये पूरे टोटल यहाँ पे 25 मुफरद अदद है। इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 24 के तमाम अज़ाय ज़रबी लिखिए। 24 के अज़ाय ज़रबी कौन कौन सी है अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 8 12 और 24। देखिए अगर हम देखें तो 12 दूनी 24 हो गया। फिर इसी तरह से अगर हम देखें तो 8 तिया 24 और 4 छंग 24। इस तरह के इसके अज़ाय ज़रबी होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम तकसीम करके भी चेक कर सकते हैं। तय कीजिए कि 19 मुफरद अदद है या मुरक्कब। अगर 19 मुरक्कब अदद हो तो उसके तमाम आद लिखिए। तो हमें पता है कि यहाँ हम देख पा रहे, देखिए 19 कौन सा अदद है, मुफरद अदद है। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं 19 ये मुफरद अदद है। जब मुफरद अदद है तो उसके आद कौन से होते हैं भाई, 19 के सिर्फ 2 आद है। कौन कौन से, एक और वो खुद, यानी 19। ठीक है, सिर्फ 2 आद हो गए। 7 से तकसीम होने वाले 3 आदाद लिखिए। 7 से तकसीम होने वाले भाई 7 का पाड़ा ही समझ लेते हैं, जैसे 7 14 21 28 35 आगे और आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं तबई अदद किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। गिनती के आदाद को तबई अदद कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और लामहदूद होते हैं। से 1 से शुरू होने वाले आदाद को तबई अदद या तबई आदाद को n नेचुरल नंबर है तो इसके यहाँ पे n से जाहिर करते हैं, इस रूप से जाहिर किया जाता है। ठीक है, मुकम्मल आदाद होल नंबर्स कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और ये भी आगे की तरफ लामहदूद होते हैं, जैसे 4 5 6 7 8 कंटिन्यू से शुरू होने वाले आदाद को मुकम्मल आदाद कहते हैं। इसे w से जाहिर किया जाता है, होल नंबर, उसका कैप पहला लेटर लिया गया है। नंबर 3 सही आदाद इंटीजर नंबर, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, TE आएगा यहाँ पे, जिसमें 0 मस्बत नंबर और मनफी नंबर भी शुमार होता है, इसे I से जाहिर करते हैं। नातिक अदद रैशनल नंबर कहते हैं, जिसे हम कसर की सूरत में लिख सकते हैं, m/n की सूरत में लिखे जाने वाले अदद को नातिक अदद कहते हैं। यहाँ m और n सही आदत होते हैं, लेकिन n गैर सिफर सही अदद है, यानी यहाँ पे नसब नुमा में 0 नहीं आना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नातिक अदद कहते हैं। इसे Q से जाहिर किया जाता है। क्वेजेंटी ये वर्ड होता है जो कि रैशनल नंबर को जाहिर करता है, तो इसे Q से जाहिर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके पर मबनी सवाल देखते हैं। नंबर 1, क्या हम सबसे बड़ा तबई अदद लिख सकते हैं और सबसे बड़ा तबई अदद कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए तबई अदद हम लिखे तो हम सबसे बड़ा तबई अदद को नहीं लिख सकते। तबई अदद किसे कहते हैं भाई, जो 1 से शुरू होते हैं और लामहदूद होते हैं, क्योंकि तबई अदद क्या होते हैं भाई, लामहदूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा तबई अदद हम नहीं लिख सकते। हाँ, सबसे छोटा अगर तबई अदद लिखने के लिए बोलता तो 1 हम लिखते थे यहाँ पे। नंबर 2, रोजमर्रा की जिंदगी में सही आदात का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं सही आदत का इस्तेमाल, जैसे नुक्ते इंजमात के ऊपर या नीचे होने पर, दर्जे हरारत को जाहिर करने पर, रकम के डेबिट या क्रेडिट या जमा करने या फिर उसे हम निकालते हैं रकम को, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। सतह समंदर से ऊपर या नीचे अगर जाहिर करना है तो वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं। क्विज में मार्क्स का कम या ज़्यादा का होना वगैरह। ठीक है, नंबर 3, क्या कुछ आदात गैर नातिक हो सकते हैं, अगर हो तो ऐसे आदात लिखिए। यहाँ पे हमें गैर नातिक अदद अगर हो तो वो भी बताना है। तो पहले बताना है भाई क्या कुछ अदद गैर नातिक अदद हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, गैर नातिक अदद हो सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो ज़ज़र 2, ज़ज़र 5, इसके अलावा हम अशारिये में भी देख सकते हैं, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.1 4 2 8 कंटिन्यू ही आगे की तरफ जाती है। ठीक है, ये खत्म नहीं होती। तो और इसके अलावा अगर देखें तो 1.1 0 1 1 0 0 ऐसे कंटिन्यू ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ये डॉट का मतलब होता है रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, वगैरह वगैरह इस तरह के जो नंबर होते हैं। जैसे नंबर 2, ये कामिल मुरब्बा नहीं है, इसीलिए ज़ज़र के बाहर नहीं निकलेगा, तो इसे हम गैर नातिक अदद बोलते हैं। नंबर 5 भी ये कामिल मुरब्बा नहीं है, ये भी ज़ज़र के बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या होता है भाई, गैर नातिक अदद। ठीक है, ऐसा अदद लिखिए जो मुकम्मल अदद है लेकिन तबई अदद नहीं है। तो देखिए मुकम्मल अदद 0 अगर हम देखें,
ऐसा अदद है जो मुकम्मल अदद है लेकिन तबई अदद नहीं है। तबई अदद 1 से शुरू होते हैं और मुकम्मल अदद सिफर से शुरू होते हैं। तो यहाँ सिफर ऐसा अदद है जो मुकम्मल है लेकिन तबई अदद नहीं है। नंबर 5, ऐसा अदद लिखिए जो तबई, मुकम्मल और सही अदद भी हो। तो ऐसा एक अदद है जो तबई, मुकम्मल और सही अदद है। ठीक है, एक ऐसा अदद है जो तबई, मुकम्मल और सही अदद है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।